हेलो मेंबर्स। अब देखो, बात करने वाले मार्केट कल कैसा रह सकते हैं, क्या कोई बड़ी इवेंट की वजह से कल मार्केट में मोमेंटम आ सकती है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोगों की काफी क्वेरीज से मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादातर क्वेरीज। एंड देखो, आज दो ही वीडियो, थोड़ा सा मैं पर्सनल काम में अटक चुका था, ठीक है। एंड देखो, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैंने आज पहला वीडियो बनाया था ना। अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक्स है, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, फिर ऐसा मत बोलना कि जय सर ने बताया नहीं था। ठीक है, तो जाके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है डिफेंस, एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास तो शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। तो मैं देखता हूं यहाँ पे कल मैं स्ट्रेटेजी रखूंगा डेफिनेटली शॉर्ट टर्म की, लेकिन दिखेगा जरूर, ठीक है। चलिए, ओके। अब देखो, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट इजीली ऊपर जा सकते हैं, पॉजिटिव जा सकते हैं, 24,400 एंड 24,500 तक जा सकते हैं। मार्केट गया था 24,450 तक, ठीक है, इजीली। मैंने भी मॉर्निंग में कॉल शॉर्ट किया था, पुट शॉर्ट किया था। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था पुट के अंदर, क्योंकि दो वर्टिकल मोमेंटम आई थी, तो मुझे लगा था कि अभी यहाँ पे एक छोटा सा डीप आ सकते हैं, उसके बाद वापस अगर डी हाई ब्रेक किया। देखो, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। देखो, दो बड़ी कैंडल ऐसी आ चुकी थी, ठीक है, ओके। ये गैप अप ओपन होने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि तीसरी कैंडल कंटिन्यू पॉजिटिव नहीं रह सकती, या अगर हुए तो फिर वो फॉल कर लेगा, ठीक है, उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया था, मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे जो डीप आया, मैं वेट कर रहा था कि जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, डी हाई ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा पुट शॉर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये डी हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद सडनली यहाँ पे तगड़ा फॉल आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सी, ये एम पैटर्न बनती हुई दिखाई दी थी, ठीक है। आप यहाँ पे, अगर आपको 5 मिनट में नहीं दिखाई दे रहा तो 3 मिनट में देख लो, ये एम पैटर्न बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न बन रही थी। तो जैसे ये एम पैटर्न का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया था कॉल, और मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, अराउंड 15,000 छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, कॉल शॉर्ट के अंदर। लेकिन काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। तो हमेशा याद ये रखो कि अगर कुछ बड़ी मोमेंटम आती है दो कैंडल के अंदर, तो फिर छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन देखो, ये फॉल भी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिया पाकिस्तान का कुछ डिफेंस का न्यूज आ गए थे, इसकी वजह से मार्केट में फॉल है, ठीक है। तो देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, आप पुट को पकड़ के नहीं रख सकते, कॉल को पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। मार्केट में प्योरली वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। अभी भी अगर डाउ जोन्स देखोगे, गिफ्ट निफ्टी देखोगे, तो 11 पॉइंट ही ऊपर है, कोई ज्यादा गैप अप नहीं दिखाई दे रहा आपको मार्केट के अंदर। मार्केट प्योरली साइडवेज है। एंड अगर कल की बात करने जाए, तो कल मार्केट, हाँ, परसों मार्केट बंद है, तो कल मार्केट में कॉशियस रहना, ठीक है। मार्केट में अगर आज का लो, मैं वैसे आज का लो नहीं बोलूंगा, 24,260, 24,260 अगर ब्रेक हुआ, यानी कि 30 पॉइंट यहां से नीचे, ठीक है, तो मार्केट में और फॉल आ सकता है, तो फिर मार्केट 24,200 तक जा सकता है, ठीक है। एंड अगर ऊपर आज का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर मार्केट 24,500 तक जा सकता है। तो देखेंगे, लेवल में नीचे में थोड़ा और नीचे मैंने रखा है, क्योंकि मार्केट में एक रेंज थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहां से, ठीक है, 24,260 ये वाला लेवल। मैं वैसे हवा में लेवल नहीं बोलता, ठीक है, यहां पे ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक होता है, तो मार्केट में यहां से फॉल आ सकते हैं। तो मैं लेवल का वेट करूंगा, या फिर डी हाई का वेट करूंगा, ठीक है। तो मार्केट अभी कंफ्यूजिंग मोड में है, क्लियर आइडिया नहीं है मार्केट कहां पे जाएगा, ठीक है। तो कॉशियस रहना मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, निफ्टी कहां तक जा सकता है। बैंक निफ्टी तो प्योरली साइडवेज ही है, आई थिंक, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखने जाओ, ये प्योरली साइडवेज है, ठीक है। 56,000 पे एक रेजिस्टेंस है, ओके। ओके, एफआई की खरीदारी है कंटिन्यूसली, अच्छी बात है, ठीक है। एफआई में मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स में एंट्री एफआई की अच्छी हुई है, हालांकि मैंने बोला था शॉर्ट टर्म में केयरफुल लेना डिफेंस पे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, काफी कंपनीज के रिजल्ट आए। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। देखो, रिजल्ट्स मुझे इतने खास पसंद नहीं है, मैं सिंपल कर देता हूं, ठीक है। मैं जनरली कंपनी का ईयर टू ईयर ग्रोथ 34% देखता हूं जनरली, क्योंकि हर बार मैंने बजाज फाइनेंस को डिटेल में फोकस किया है। ये 17% का ग्रोथ कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन खास क्या है एग्जैक्टली, तो आप यहां पे देखो, कंपनी का 19% का तो प्रॉफिट जंप हुआ है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस, सॉरी, बोनस अनाउंस किया 4:1 एंड स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया 1:2। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो, अब कहना मुश्किल है कि कल मार्केट रिएक्शन कैसे करेगा फॉर द बजाज फाइनेंस। फॉर मी, बजाज फाइनेंस का रिएक्शन तगड़ा पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। कम से कम 5, 7, 8% पॉजिटिव रहना चाहिए कल के दिनों के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो बजाज फिंसो भी रहने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन बजाज फाइनेंस को जरूर रडार पे रखेगा, ये बहुत तगड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देने वाला है।
ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे ही बोनस स्प्लिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद जैसे बजाज फिनसर्व गिरा था, वैसे ही बजाज फाइनेंस भी गिरेगा, ठीक है, आफ्टर द बोनस स्प्लिट, ठीक है, नॉट बिफोर, आफ्टर द बोनस स्प्लिट गिरेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तेजी पॉजिटिव रह सकती है, हाई चांसेस है पॉजिटिव रह सकती है, ठीक है। तो देखिए आप बजाज फाइनेंस को, मैं भी देखता हूं यहाँ पे कल अगर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है तो मैं कल एंट्री करूंगा, लेकिन छोटा सा ऐसे लग के, ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मैं एंट्री रखूंगा छोटा सा ऐसे लग के बजाज फाइनेंस के अंदर। चलिए, 5 स्टार के रिजल्ट्स मुझे काफी पसंद है, अच्छे रिजल्ट्स है। 5 स्टार बिजनेस के ग्रोथ भी काफी अच्छा है, ठीक है। 18% का ग्रोथ है, बिट्टा बेसिस पे भी काफी अच्छा ग्रोथ है, तो मुझे लगता है कल इसको भी आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं 5 स्टार को। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टार बिजनेस, ठीक है। तो काफी कंसोलिडेशन मोड में रहा था कंपनी, एंड ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी को, तो आप ऐसी कंपनीज को भी रडार पे डेफिनेटली रखेगा। हालांकि प्रोमोटर का स्टेक आप देखोगे लगातार डिक्लाइन मोड में है, ये एक नेगेटिव है। प्रॉफिट अच्छा आ रहा है लेकिन प्रोमोटर का स्टेक काफी नेगेटिव मोड में है, तो इसको लॉन्ग टर्म देखना बेवकूफी है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कंपनी ऐसी ही रडार पे रखो लॉन्ग टर्म के लिए कि जो कंपनी के प्रोमोटर का स्टेक 50% या उससे ज्यादा हो, ठीक है। अगर 50% के आसपास है तो भी ठीक बात है, लेकिन ये कंपनी एक तो स्टेक भी कम है प्लस लगातार डिक्रीज करी है, ये गलत बात है, ठीक है, सीरियस नोट पे गलत बात है, ठीक है। आज नहीं तो कल कंपनी में प्रॉब्लम आएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कॉशियस रहना, बाकी मोमेंटम तो आ सकती है, जिनके पास है उनके लिए तो पॉजिटिव है। ओके, ट्रेंड के रिजल्ट भाई, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं, लेकिन अनुमान से, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। याद रखेगा जो मैं बोल रहा हूं, वो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूं। सी देखो, समझो बात को। यहां पे आपको नंबर दिखेंगे, सी देखो, अगर नंबर की बात करने जाए तो इबिटा बेसिस पे देखना, क्योंकि इबिटा बेसिस पे ज्यादा समझ में आएगा। इबिटा बेसिस पे यहाँ पे 470 करोड़ का प्रॉफिट था ईयरली, जो 650 बढ़ चुका है, ठीक है, यानी कि ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छी है। इबिटा बेसिस पे इनका दिसंबर क्वार्टर से लेकर मार्च क्वार्टर में डिक्लाइन है, ठीक है। और आप देखोगे पीई स्टॉक की 124 की है, 124 की पी है, यानी कि ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, ठीक है। तो आप पॉइंट यह था सर, फाइनल प्रॉफिट कम क्यों आया, ठीक है। अब इबिटा बेसिस पे अच्छा था, फाइनल प्रॉफिट कम क्यों आया, तो आप यहां भी देख सकते हैं। सी देखो, इबिटा बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अदर इनकम, इनकी जो अदर इनकम थी लास्ट ईयर, अभी इतनी अदर इनकम नहीं आपको दिखाई दे रही, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ईयर टू ईयर थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन द अदर इनकम। तो हमेशा देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए या इबिटा देखना चाहिए आपको, ठीक है। इबिटा, नेट प्रॉफिट मत देखो, इबिटा देखो। और अगर आपको ज्यादा डाउट लगे तो एस्टीमेट कितना था वो देखो, तो क्या आप देखोगे एस्टीमेट, इनका रेवेन्यू था 5.8 बिलियन, आया 6.5, एंड इबिटा मार्जिन एस्टीमेट था 4.15, आया 15.98, यानी कि काफी अच्छा एस्टीमेट से आया है। तो कल चांसेस तो है कि भाई ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन देखो याद रखना, स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत बहुत आए हैं, तो हो सकता है टेम्पररी पुल बैक करे कल, ठीक है, कल टेम्पररी पुल बैक करे। देखो सिंपल बात, ट्रेंड को जितना ग्रो होना था ना, कंपनी का जितना एक्सपेंशन था, ये जो जूडियो स्टोर है, ठीक है, वो जूडियो में जितने इनका रेवेन्यू अच्छा लाना था वो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। कंपनी में सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। अब अभी आप जूडियो के स्टोर में जाके आप देखो भाई बहुत अच्छी सेल हो रही है, ट्रेंड को लेना चाहिए, बेवकूफी मत करना, ठीक है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत हाई है, ठीक है, और ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है अपने बैलेंस शीट को, ठीक है। तो अब ये जब वापस 50 की पी के आसपास आए, 50 की पी या इसके नीचे आए, उसके बाद इसको रडार पे रखना चाहिए, वरना फिर ये वापस ये कल पुल बैक तो आएगा, लेकिन वो टेम्पररी हो सकते हैं, तो कॉशियस रहना, कल का पुल बैक टेम्पररी एक्सपेक्टेड है। अब कितना आएगा वो कहना मुश्किल है, हो सकते हैं 5%, हो सकते हैं 7%, ठीक है, लेकिन टेम्पररी हो सकता है। अंबुजा सीमेंट्स नंबर मुझे तो पसंद आए डेफिनेटली, ठीक है। आप देखोगे इबिटा बेसिस पे ग्रोथ अच्छा है इनका, एंड सेल्स भी काफी अच्छी है, तो मुझे तो ये नंबर बहुत पसंद आए, ठीक है। तो एसीसी के नंबर वीक थे, लेकिन अंबुजा के काफी पसंद है, मुझे लगता है अंबुजा में कल पॉजिटिव मोमेंटम हो सकती है। लेकिन देखो अदानी ग्रुप का स्टॉक है, तो मोमेंटम स्लो होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अदानी ग्रुप का स्टॉक है, मोमेंटम स्लो होगी। सेम चीज आज अदानी ग्रीन में भी हुआ था, आप देखोगे अदानी ग्रीन खुला पॉजिटिव था, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव आई थी, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि मुझे रिजल्ट तो पसंद नहीं है इतने, ठीक है। अब न्यूज चैनल को देखोगे, न्यूज चैनल वाले ने बोला था भाई अच्छे नंबर्स है, मुझे नहीं पसंद है तो गिरा ना स्टॉक, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि फ्यूचर कमेंट्री ज्यादा होती नहीं है। मैं अदानी ग्रुप से काफी डिटेल में जानता हूं, तो फ्यूचर कमेंट्री मुझे पता होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले, और अदानी में मुझे पता है कि बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट नॉट द लिस्ट, एवीपी इंफ्राकॉम, भाई नंबर्स देखो, मैं ये स्टॉक इसकी वजह से कवर किया, एसएमई स्टॉक है मेरा, वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक है। नंबर्स फाड़ू आए हैं, एकदम फाड़ू नंबर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, स्टॉक में लाइव मार्केट में नंबर आ चुके थे, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अब ये दो ही वजह से हो सकता है, या तो बड़े प्लेयर्स नहीं है, ठीक है, या फिर कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉब्लमेटिक है, लाइक मिस्टन फूड,
ठीक है, ये एसएमई स्टॉक है, लेकिन हो सकता है कि भाई इसकी बैलेंस शीट प्रॉब्लमेटिक हो, लाइक मिस्टर फूड। ठीक है, अगर आप प्रमोटर का स्टेक देखोगे तो प्रमोटर ने तो उल्टा स्टेक इंक्रीज किया है, आप यहां पे देख सकते हैं, प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया हल्का सा। ठीक है, तो मैं इस आप भी इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, डिटेल क्रॉस चेक कीजिएगा, मैं ऐसा हो तो इसकी डिटेल एनालिसिस मुझे भी करनी पड़ेगी, लेकिन नंबर्स तो बहुत धांसू है, बहुत तोड़-फोड़ नंबर आए हैं, ठीक है? तो और आप देखोगे इसका, देखो प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे देखने जाए ना, तो 33 करोड़ का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट है, 250 करोड़ का सेल है इसका, ठीक है? तो छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कुछ चार कंपनी आप फोकस कर रही है कंपनी, ठीक है? तगड़ी कंपनी है इंफ्रा के अंदर, ठीक है? और ये आज नहीं तो कल अगर इस कंपनी में कोई इशू ना होना, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे रेगुलर में ट्रेड करना भी स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर यानी कि एसएमई से निकल के रेगुलर में ट्रेड करना, ठीक है? और 1000 करोड़ की मार्केट कैप भी हो जाएगी अगर कंपनी की बैलेंस शीट कोई झोल नहीं हुआ तो, ठीक है? बहुत तोड़-फोड़ कंपनी, तो अब इसको भी डिटेल क्रॉस चेक कीजिएगा। वैसे भी कल परसों छुट्टी है, तो मैं भी इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, ज्यादातर तो मैंने न्यूज कवर कर दी है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज है बॉश की, सेम सिटी की, हमारा रेगुलर व्यूअर है बॉश। वैसे देखो, हमेशा याद रखो कि आपका अगर कोई अच्छा स्टॉक लेना है ना, ठीक है, तो फॉलिंग मार्केट में गिरना नहीं चाहिए, प्लस तेजी के मार्केट में मोमेंटम करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक मैं पता है क्या करता हूं, ऐसे स्टॉक चांसेस हाई होते हैं कि 4 महीने में भी डबल हो जाते हैं। मैं आपको याद है बिग बुल सीरीज बना रहा था, वो जनरली ऐसे ही स्टॉक होते हैं, 4 महीने में 6 महीने में डबल होने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है? नॉट कंफर्म, लेकिन वो इतना रखते हैं, ऐसे स्टॉक्स होते हैं मेरे बिग बुल वाले, ठीक है? लेकिन अभी तो बिग बुल मार्केट में ऐसा तो है नहीं, मार्केट के बिग बुल हम लोग फोकस करें, ठीक है? और वैसे भी आप सर ने पूछा सर क्या ब्रेकआउट है, तो शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, नॉट लॉन्ग टर्म का। बॉस के अंदर शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बॉटम आउट हो चुका है, जिस तरह से चार्ट्स इसके दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इसके रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, हालांकि मार्च क्वार्टर बाकी है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, रिजल्ट की बात देखिएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट से पहले अगर आपने कुछ मिस किया, ठीक है, आप फंस गए और रिजल्ट खराब आया और स्टॉक गिर गया, तो आप निकल भी नहीं पाओगे। तो कॉशियस रहना, रिजल्ट के बाद देखो, ब्रेकआउट तो है, तो हो सकता है कि रिजल्ट के पहले एग्जिट करने का सोचो, ठीक है? वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अमित शर्मा, चेन्नई पेट्रो का रिजल्ट, चेन्नई पेट्रो मैंने चेक तो नहीं किया था, इसका रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। मार्च क्वार्टर्स के भाई नंबर्स, नंबर्स 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 एमआरपीएल से तो बेटर है, कहीं गुना बेटर है एमआरपीएल से, तो ठीक है, कहीं गुना बेटर नंबर है। अगर एमआरपीएल फॉल नहीं किया तो ये क्यों फॉल करेगा? सिंपल बात ना, एमआरपीएल के नंबर, ठीक है, ये ज्यादा फॉल भी नहीं किया इतने खराब नंबर्स के बाद भी, तो चेन्नई पेट्रो क्यों फॉल करेगा? सिंपल बात है ना, ठीक है? ये चेन्नई पेट्रो तो एमआरपीएल से कहीं गुना बेटर है। और अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखने जाए तो 8% का, यानी कि एफडी से ज्यादा तो डिविडेंड देता है मेरे भाई। सोचो, एफडी कितना रिटर्न देती है आपको, 6-7%, और चेन्नई पेट्रो 8.5% का डिविडेंड, ठीक है, उससे तो बेटर ही है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक तो जनरली बॉटम पे फोकस करो, टॉप पे बाय बाय, बॉटम पे फोकस करो, टॉप पे बाय बाय करना है, ठीक है? तो नंबर्स तो ठीक है, पॉजिटिव मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? तो आई थिंक सो कल मे बी चांसेस तो है, नॉट श्योर, बट चांसेस तो है पॉजिटिव जाना चाहिए स्टॉक, ठीक है? पॉजिटिव मोमेंटम आनी चाहिए। चलिए, देखो सभी स्टॉक तो कवर नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है? सौरभ घोष जी, एच हिंदुस्तान कॉपर, सी देखो, वैसे तो पूरा मार्केट पीटा हुआ है, ठीक है? सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है। अब आप सीरियस नोट पे मेरी बात समझो, देखो सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है, बाकी ज्यादातर मार्केट पीटा हुआ है। डिफेंस में एक मोमेंटम है, स्टार्टअप कंपनीज में मोमेंटम है, ठीक है? और कुछ चुनिंदा स्टॉक लाइक गोदरेज फिलिप्स, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ऐसा स्टॉक में मोमेंटम है। हाँ, एक याद रखो, फोर्स मोटर्स, ये भी मोमेंटम में है, ठीक है? फोर्स मोटर्स भी आप राडार पे रखिएगा, ठीक है? जिस तरह से जा रहा है, नया हाई जल्दी मार सकता है, ठीक है? तो देखो, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मोमेंटम है, आप ऐसा मत समझो कि सभी के सभी स्टॉक में मोमेंटम है। अगर आपका बॉटम बॉटम फिशिंग का व्यू है, अगर मुझे काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा बॉटम फिशिंग का व्यू है, तो एक चीज बोल सकता हूं कि भाई ये नीचे पिटा हुआ तो है, ठीक है? हालांकि परफेक्ट बॉटम पे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर को मैंने 70 लेवल से भी दिखा था, ठीक है? 70-80 लेवल से भी दिखा था हिंदुस्तान कॉपर को, तो इसको परफेक्ट बॉटम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो आप ये समझो, इसको स्प्लिट करके देखना चाहिए, ठीक है? थोड़ा अभी थोड़ा 100 पे आता है तो, अगर आता है तो की बात है, ठीक है? बाकी हाँ, पुल बैक तो आ रहा है, लेकिन छोटे मोटे पुल बैक से ऐसा, ठीक है? और जनरली मुझे स्टील सेक्टर कम पसंद आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रिस्की सेक्टर्स होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ कनेक्टेड होते हैं और कभी भी पिट जाते हैं, ठीक है? कभी भी पिट जाते हैं। और जनरली स्टील सेक्टर में जो साइकिल होती है ना, वो 2 साल की होती है। 1-2 साल के अंदर स्टील सेक्टर हर बार नया हाई मारते हैं या ऊपर जाते हैं, ठीक है? अच्छे मोमेंटम करते हैं 2 साल में, हर 2 साल में, याद रखिएगा। मेरी बात याद रखिए, आपको काम आएगा, क्योंकि मैं लॉजिक्स जो बोलता हूँ उसके पीछे कारण होता है।
याद रखिएगा, आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलिए AWL क्या 400 जा सकता है 1-2 साल के अंदर, चांसेस पूरे हैं, ठीक है। AWL में देखो रिजल्ट एवरेज थे, ठीक है, 4% गिरा भी था, लेकिन आई डोंट थिंक ज्यादा गिरना चाहिए, ठीक है। अनुमान से तो थोड़े वीक थे, लेकिन जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक पैनिक करने की जरूरत है। फर्स्ट क्राई फॉर द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली, देखो मुझे तो पसंद आ रहा है, आपको लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड है, लेकिन फर्स्ट क्राई मुझे तो पसंद आ रहा है, ठीक है। ब्रेन बी सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट क्राई काफी अच्छा स्टॉक है, इसके रिजल्ट अभी बाकी है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड करूँ रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके रिजल्ट कितने आते हैं, कैसे आते हैं, अगर प्रॉफिटेबल हो जाते तो आज नहीं तो कल पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट क्राई, ठीक है। एंड आप देखोगे एफआई ने स्टेक डिक्रीज किया है, डीआई ने स्टेक बढ़ाया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया है, तो आई थिंक सो पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट क्राई को, ठीक है। एंड हाँ, काफी अच्छी कंपनी है, बोरोइंग काफी अच्छी है, तो आई थिंक फाइनेंशियली स्ट्रॉग है, आई डोंट थिंक पैनिक की सिचुएशन है फर्स्ट क्राई में। और AWL में कवर कर चुका हूं, तो होप आज का वीडियो पसंद है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, आप हमारे लिंक से डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।